गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स जो कि 12th की चैप्टर है, ये उस बच्चों के लिए है जो कि इस बार 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ लिए या 12th पास आउट है, तो उसके लिए भी है जो कि 12th पास आउट करके मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये उस बच्चे के लिए जो कि इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th को, उसके लिए है। तो आज हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग ऑप्टिक्स कहीं पढ़ भी लिए हैं तब भी ठीक है, यदि आप कहीं नहीं भी पढ़े हैं तब भी ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जो पढ़ लिए हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम शुरू से ही आपको लगेगा कि स्टार्टिंग से ही कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं यहाँ पे। अगर कहीं भी पढ़ लिए तो आपको ज़रूर हम इतना ज़रूर उम्मीद दिलाते हैं कि आपको यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर लगेगा कि नया सीख के गए हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल रिसर्च बेस पढ़ाएंगे। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स के किसके बारे में पढ़ें? इसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके लिए नेचर कहाँ पे कैसा है। तो ये ऑप्टिक्स बहुत ही पुराना चैप्टर है। लगभग ये ऐसा माना जाता है ये गोल्डन एज, जिसको कि गुप्त काल बोलते हैं। गुप्त काल के समय में ही इस चैप्टर का पता लगाया गया था। यानी गुप्त काल के समय में ही एक साइंटिस्ट हसन अल हातिम ये एक साइंटिस्ट था। इसी को ऑप्टिक्स का फादर भी कहा जाता है, फिर प्रकाशिकी का जनक भी कहा जा सकता है किसको? हसन अल हातिम को। ये ऑप्टिक्स कहाँ से आया था? तो ये लगभग गोल्डन एज के समय में ही इसकी शुरुआत हो गया था। हसन अल हातिम को ही ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही बताया था कि यदि कोई वस्तु हमें दिखता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी प्रकाश पहले उस पर पड़ा है, उससे परावर्तन रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों तक प्रवेश करती है रे, तब हम किसी वस्तु को अनुभव कर पाते हैं। इन्होंने यही बताया था। तो ऑप्टिक्स की डिफिनेशन भी देखेंगे और इसका टाइप पर भी सारा कुछ देखते चलते हैं कि ऑप्टिक्स कितने टाइप का है। ऑप्टिक्स को दो टाइप में बांटा गया है। पहला जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्यामितीय प्रकाशिकी या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ही रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। किरण प्रकाशिकी क्या बोलते हैं? किरण प्रकाशिकी। और इसमें फिजिकल ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिकी प्रकाशिकी, भौतिक प्रकाशिकी। ये दो भाग में बांटा गया है। फिर अगेन इसको टू पार्ट में बांटा गया है। पहला किसके क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम प्रकाशिकी। और ये क्या है? तरंग प्रकाशिकी। क्वांटम प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। 12th में हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो 12th में ये पढ़ना है। और ये रे ऑप्टिक्स बोले या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोले, इस दो के बारे में 12th में पढ़ना है। क्वांटम ऑप्टिक्स आपका ये मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा दिया गया है, परंतु इसकी जानकारी हमें डिटेल में इसको हायर क्लास में पढ़ना होता है। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा जानकारी इसकी दिया गया है। बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहले हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये टॉपिक ऑप्टिक्स ही क्यों स्टार्ट किए हम शुरू में, तो ऑप्टिक्स इसलिए स्टार्ट किए हैं, हम इलेक्ट्रोस्टेट भी स्टार्ट कर सकते थे, मैग्नेटिज्म भी स्टार्ट कर सकते, करंट भी। तो इलेक्ट्रोस्टेट, करंट और मैग्नेटिज्म ये तीनों कनेक्टेड है। यानी मैग्नेटिज्म पढ़ना है तो पहले करंट पढ़ना होगा, करंट पढ़ना है तो पहले इलेक्ट्रोस्टेट समझना होगा। यानी जो इलेक्ट्रोस्टेट समझा है वही करंट समझ पाएगा, और जो करंट समझा है वही मैग्नेटिज्म समझ पाएगा। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और मॉडर्न फिजिक्स भी कहीं ना कहीं करंट से कनेक्टेड है। और ये ऑप्टिक्स, इसको ना तो करंट से मतलब है, ना तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ना तो चार्ज से मतलब है। ये ऑप्टिक्स में, इसमें हम केवल किसके, ये बिल्कुल सबसे अलग है, इसका सब प्रिंसिपल सब बिल्कुल सबसे अलग है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सबसे अलग है। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रोस्टेट पहले समझ ले तभी हमको ऑप्टिक्स समझ में आएगा, नहीं। और जो भी नए बच्चे हैं सबको समझ में आएगा ऑप्टिक्स। इसमें बिल्कुल, इसमें यही ध्यान में रखना होगा कि जिसको थोड़ा बहुत वेक्टर की जानकारी होना चाहिए, ज्यामिति 10th लेवल, आप लोग 10th में ज्यामिति जो भी पढ़े हैं उसका उपयोग करेंगे, ट्रिगो जो 10th में आप पढ़ लिए उसका भी उपयोग करेंगे। उसको हम हिंट देते भी चलेंगे, मैथ की जो भी टर्म आएगा साथ में हम हिंट देते चलेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री बताते चलेंगे, ज्यामिति जहाँ जहाँ आएगा उसको हम बताते चलेंगे। और वेक्टर, कहीं कहीं वेक्टर आएगा तो वेक्टर, यदि आप, हम वेक्टर 11th की क्लास स्टार्ट किए हैं, यदि आप वेक्टर पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप उसको देख लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि वेक्टर की जानकारी रहे तो और अच्छा की बात है। तो वेक्टर की क्लास हम बना दिए हैं और 1-2 क्लास डालेंगे उस पर, तो वही क्लास आप देख सकते हैं। कम से कम शुरू वाला क्लास 1-2 क्लास देख लीजिए ताकि बेसिक वेक्टर की जानकारी आपको मिल जाए। तो ऑप्टिक्स को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स फिर 2 में, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। 12th में किसके बारे में पढ़ना है, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो एक एक देख लेते हैं। क्या है ऑप्टिक्स की परिभाषा, क्या है ऑप्टिक्स की डिफिनेशन क्या है, ये सबको भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्टिक्स की डिफिनेशन क्या है, ऑप्टिक्स इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स study about light and its phenomena. घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स ए पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फेनोमेना। देखिए, हम ऑप्टिक्स को फिजिक्स बायलिंगुअल भाषा में पढ़ाते चलेंगे ताकि फिजिक्स CBSE और BSE भी, बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे के लिए हेल्पफुल रहे। बायलिंगुअल भाषा में पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखेंगे। तो ये हो गया ऑप्टिक्स की परिभाषा। ऑप्टिक्स में उसके बाद दूसरा क्या था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स बोले, किसको बोलते हैं,
किरण प्रकाशिकी किसको बोलेंगे? तो ऑप्टिक्स, लाइट का अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स करेंगे। अब किस किस प्रकार के लाइट का अध्ययन करेंगे? लाइट के हम कभी वेव मान के अध्ययन करेंगे, लाइट को कभी हम पार्टिकल मान के अध्ययन करेंगे। तो किस किस जो नेचर में को हम अध्ययन करेंगे, जिस नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे उसको पार्ट में बांटा गया है। जैसे यदि हम लाइट को when considered in पार्टिकल नेचर, जब लाइट को हम एक पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे, पार्टिकल नेचर मानेंगे, तो उसको हम रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। जब प्रकाश को कण के समान मानते हैं तो उसका अध्ययन किस में किया जाता है? किरण प्रकाशिकी में। जब पार्टिकल को हम क्या मान ले, जब प्रकाश को क्या मान ले? कण के समान। दूसरा क्या है? दूसरा क्या था? फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स का हम वेव ऑप्टिक्स का ही अध्ययन करेंगे ना, वेव ऑप्टिक्स का ही, तरंग प्रकाश के। when light considered in wave nature, जब लाइट को वेव नेचर में जब प्रकाश को तरंग के समान माना जाता है, तो उसको हम तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। जब प्रकाश को तरंग के समान माना जाए तो उसे हम तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। तो हम पहले वेव ऑप्टिक्स का अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी। इसमें पहला नंबर किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में। प्रकाश क्या है? दूसरा टाइप ऑफ मीडियम। तीसरा शैडो फॉर्मेशन। माध्यम का प्रकार। छाया का बनना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम। पांचवा क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन। प्रतिबिंब का बनना।
नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या। अगला क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब या वस्तु का वेग। नंबर क्या पढ़ेंगे, फील्ड ऑफ व्यू, दृश्य का क्षेत्रफल। 10वां क्या पढ़ेंगे, साइज ऑफ मिरर, दर्पण की लंबाई। ये सब किसे पढ़ेंगे, प्लेन मिररों के बारे में पढ़ लेंगे। पहले प्लेन मिरर में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स को देखेंगे। तो यानी रे ऑप्टिक्स, अभी लाइट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मीडियम, शेडो फॉर्मेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इमेज, एंगल ऑफ डेविएशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, फील्ड ऑफ व्यू एंड साइज ऑफ मिरर पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, लाइट के बारे में। लाइट के बारे में देख लेते हैं, लाइट क्या है। लाइट क्या है, लाइट के बारे में देख लेते। लाइट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which make us seeable, यानी प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने योग्य बनाता है, देखने योग्य बनाता है। लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने योग्य की क्षमता प्रदान करता है, जो यह देखने योग्य बनाता है। लाइट इज ए लाइट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which wavelength is 400 से 750 नैनोमीटर होता है। लाइट क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य
वेवलेंथ कितना है 400 से 750 नैनोमीटर होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ कहाँ पे इन एयर या वैक्यूम में कितना होता है 3 × 10⁸ होता है। लाइट की क्या है एनर्जी का फॉर्म है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए 400 से 750 नैनोमीटर। ये विजिबल रेंज है, इस रेंज के वेवलेंथ वाले रे हमें दिख जाता है, विजिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है विजिबल है, इसलिए इसको हम लाइट भी कह सकते हैं। ये लाइट का डिफिनेशन हो गया। लाइट कहाँ से प्राप्त होता है, तो लाइट हमें जिससे प्राप्त होता है उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। लाइट जिससे हमें प्राप्त होता है उसे लाइट सोर्स बोलते हैं। इसी के दो प्रकार है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है ल्यूमिनस, जिसको दीप्त बोलते हैं, नॉन लूमिनस जिसको क्या बोलते हैं अदीप्त। इन जिसके पास खुद का प्रकाश हो, जिसके ल्यूमिनस किसको बोलेंगे दीप्त किसको बोलेंगे, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, जैसे क्या हो जाएगा सन हो जाएगा। द फ्लेम ऑफ कैंडल, कैंडल हो जाएगा, मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती सन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा लैंप हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। अब अदीप्त क्या होगा जो लैंप जल रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा प्रकाश देता है। जो भी हमें प्रकाश देता है उसको क्या बोलेंगे ल्यूमिनस बोलेंगे। नॉन लूमिनस किसको बोलेंगे, नॉन लूमिनस किसको बोलेंगे जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, जैसे मून हो जाएगा, बुक हो गया, वुड हो गया, ईटीसी। ये सब क्या कहलाएगा नॉन लूमिनस कहलाएगा। तो ये लूमिनस हो गया, यानी लाइट सोर्स इसी को कहेंगे। लाइट सोर्स कितने भाग में दो भाग में लूमिनस और नॉन लूमिनस। इसके बाद क्या था लाइट के बारे में, उसके बाद लाइट टाइप ऑफ, दूसरा क्या है टाइप ऑफ मीडियम। टाइप ऑफ मीडियम में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा क्या है ट्रांसिंगुअल, ट्रांसिंगुअल मीडियम। तीसरा क्या है ओपेक, यानी ये हो जाएगा पारदर्शी माध्यम। पारभासी माध्यम। तीसरा क्या है अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसको बोलेंगे, तो पारदर्शी माध्यम में यदि प्रकाश किरण इधर से 5 गो प्रकाश किरण आया है, प्रकाश लाइट रे 5 गो आया है, तो लाइट रे किसको बोलते हैं, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट प्रकाश किस में चलता है सीधी रेखा में चलता है, उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं लाइट रे बोलते हैं।
यानी लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइट रे बोलते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलते हैं, तो सीधी रेखा को यदि पाथ को दिखा देंगे उसे क्या बोलेंगे हम, लाइट रे बोलते हैं। तो यदि यहाँ पे 5 गो लाइट रे है, ये सब क्या है, लाइट रे है, प्रकाश किरण है। अब यदि यहाँ से 5 गो लाइट रे आया है, पांचों यदि लाइट रे पास कर जाता है, पांचों यदि पांचों पास कर गया तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, 100% पास आउट। 100% प्रकाश किरणें पास कर गया है। यदि 100 के 100% प्रकाश किरणें पास कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। ये मीडियम कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, टोटल प्रकाश किरणें पास कर गया है। इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल किसको कह सकते हैं, ग्लास आ जाएगा एग्जाम्पल, कांच। यदि यहाँ पे 5 प्रकाश किरण आया है, 5 में हो सकता है मात्र 2 ही प्रकाश किरणें पास किया है, या हो सकता है मात्र 3 गो प्रकाश किरणें पास किया है, तो लगभग 50% पास आउट हुआ है, 50% पास किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी प्रकाश किरण यदि पूरा प्रकाश किरण पास नहीं कर पाता, यानी कुछ पार्शियली पास कर रहा है, 50%, 30%, 40% यदि पास कर रहा है प्रकाश किरण, तो उसको क्या बोलेंगे, पारभासी माध्यम बोलेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, ऑयल पेपर, तेल लगा हुआ कागज। यदि यहीं पे प्रकाश किरणें 5 गो आया है पर एक भी पास नहीं किया है, नो पास, एक भी पास नहीं किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। इसमें क्या आ जाएगा, बुक आ जाएगा, वुड आ जाएगा। तो लाइट के बारे में एक और चीज़ ध्यान में रखना है, ये सब आ सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसिंगुअल, इस ओपेक, ये ओपेक है। अब दूसरा क्या है, टाइप ऑफ मीडियम यही है, लाइट रे होता है और बीम होता है। बीम किसको बोलते हैं, किरणपुंज, कलेक्शन ऑफ लाइट रे, कलेक्शन ऑफ लाइट रे। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ये क्या, कलेक्शन ऑफ लाइट रे होना चाहिए, यानी एक ही प्रकाश बहुत सारे लाइट रे को एक में बांध दिया जाए। यदि बहुत सारे प्रकाश किरण एक साथ बांध दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोला जाएगा, बीम बोला जाएगा, किरणपुंज बोल सकते हैं, इसको बीम बोल सकते हैं। अच्छा, यदि हमसे पूछा जाए लाइट के बारे में एक और क्वेश्चन, लाइट क्या है, विजिबल है या इनविजिबल है, विजिबल और इनविजिबल। तो लाइट यदि पूछे हमसे विजिबल है या इनविजिबल है तो क्या मारेंगे, ठीक, इनविजिबल है, यानी विजिबल नहीं है, ये किसा है, इनविजिबल है, ये याद रखना। अदृश्य है, प्रकाश समय दिखता नहीं है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये इनविजिबल है, ये दिखता नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे। तो लाइट एक इनविजिबल है, इसको हम एक आसान तरीका है, प्रूव किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए ये क्या है, ये एक पेपर है, ये एक पेपर है
अब ये मार्कर है, मार्कर को कहाँ रख रहे हैं? पेपर के पीछे रख रहे हैं। मार्कर को यदि हम पेपर के पीछे रख दे रहे हैं तो क्या ये मार्कर आपको दिख रहा है? तो मार्कर नहीं दिख रहा है। मार्कर ये नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? तो क्या कह सकते हैं कि मार्कर पेपर के पीछे है इसलिए नहीं दिख रहा है। यदि ऐसा कहेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्कर क्यों नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि मार्कर पेज के पीछे है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ये सही जवाब नहीं हो सकता है। मार्कर नहीं दिख रहा है इस क्योंकि सही जवाब इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे होना दिखाई देगा या ना दिखाई देगा इस पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि इसी चीज़ यदि ये इसके पीछे है तो अभी नहीं दिख रहा है। यदि इसी को हम किसी कांच के पीछे रख दिया जाए, किसी शीशा के पीछे रखेंगे कांच के पीछे, तो वो हमें दिखेगा। इसका मतलब वहाँ भी तो पीछे, यदि जहाँ भी यहाँ जो बोले कि ये पेज के पीछे है इसलिए नहीं दिख रहा है तो वहाँ भी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हम कांच के पीछे रखेंगे। तो कोई ऐसा जवाब ढूंढना होगा जो कि यहाँ भी सही हो और कांच के भी सही हो। तो क्या कहेंगे? एक शब्द में क्या कहेंगे? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मार्कर आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि पेज दिख रहा है। क्या बोलना है कि पेज दिख रहा है इसलिए मार्कर नहीं दिख रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि यदि दुनिया पेज दिख रहा है इसलिए मार्कर नहीं दिख रहा है। यदि क्योंकि पेज दिख रहा है और मार्कर इसके पीछे है, यदि दुनिया की कोई भी वस्तु हमें दिखता है तो उसके पीछे वाले वस्तु हमें नहीं दिखता। यदि ये पेज हमें दिख रहा है तो इसके पीछे क्या चीज़ है वो हमें नहीं दिखेगा। ये लॉजिक है। अब ये कांच के पीछे क्यों दिख रहा था? क्योंकि कांच हमें नहीं दिखता है, दूर से हमें कांच का अनुभव नहीं हो पाता, जिसके कारण हम मार्कर को देख लेते हैं। हमारे पेज, ये पेज और इसके बीच में बहुत सारे लाइट रे गया है, बहुत सारे लाइट रे गया होगा। यदि हमें वो लाइट रे दिख जाता तो ये पेज हमें नहीं दिखता। अर्थात पेज हमें, लाइट रे हमें नहीं दिख रहा है जिसके कारण सब पेज हमें दिख रहा है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि दुनिया में हर एक वस्तु यदि हमें दिख रहा है तो उसके पीछे की वस्तु नहीं दिखती है, यही लॉजिक कहना। इसी तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लाइट क्या है? इनविजिबल है। अब लाइट ये 3 प्रकार का होता है। बीम, कन्वर्जेंट बीम, दूसरा क्या है? डाइवर्जेंट बीम, तीसरा पैरेलल बीम। कन्वर्जन मतलब अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, और ये क्या कहलाएगा? समांतर किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज में क्या होगा कि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आके एकत्रित हो जाएगा, कन्वर्ज हो रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो उसको हम कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। यदि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, किसी एक पॉइंट से निकल के जाके फैल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। बीम किसको बोलेंगे? यदि प्रकाश किरणें सब क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम बोलेंगे। तो ये बीम का टाइप हो गया। उसके बाद क्या है? शैडो फॉर्मेशन है। तो शैडो फॉर्मेशन है, तो शैडो फॉर्मेशन ही छाया का बनना। छाया कैसे बनेगा ये आपको दिखा दे रहे हैं कि ये मार्कर है, मार्कर का शैडो बन रहा है।
तो मार्कर का शैडो किस प्रकार बन रहा है, कैसे बन रहा होगा। यही मार्कर को यदि हम धीरे धीरे दूर लेके जाते हैं तो इसके साइड में, इसके बगल बगल आपको दिख रहा होगा कि ये, अब दिख रहा होगा कि मार्कर के यहाँ पे ये साइड पूरे बीच में ज़्यादा डार्क है, बीच में क्या है, ज़्यादा डार्क है, पर दूर में इधर और इधर क्या है, कम डार्क है, कम डार्क। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे दूर लेके जा रहे हैं तो बीच में क्या हो रहा है, बीच में ज़्यादा डार्क है और साइड में यहाँ और यहाँ क्या है, कम डार्क है। इसको देख कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको यदि ये स्क्रीन है और यहाँ पे क्या है, पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया है, यहाँ पे क्या है, वस्तु रखा गया है। तो यहाँ पे जब वस्तु रखा गया है तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, बिंदु स्रोत है। ये प्रकाश किरण से निकलेगा ना, ये पॉइंट सोर्स है, तो बिंदु स्रोत है। इसके सामने एक एक्सटेंडेड बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा गया और ये स्क्रीन है, इस पे देखना है इसकी शैडो किस प्रकार बनेगा। तो इसकी शैडो क्या बनेगा, इसको इससे मिलाएंगे, इससे जो भी प्रकाश किरण आएगा यहाँ आएगा, दूसरा प्रकाश किरण क्या होगा, यहाँ आएगा, एक प्रकाश किरण यहाँ, एक प्रकाश किरण यहाँ। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन और नहीं देखना है, केवल क्या देखना है, शैडो देखना है। तो शैडो के लिए क्या होगा, प्रकाश किरण अब जो ये जो बन रहा है इस स्क्रीन, इससे कोई भी प्रकाश किरण नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अब जो भी प्रकाश किरण होगा सब ऊपर ही जा रहा है, ऊपर फैलेगा, क्योंकि ये वस्तु रखा गया, यहाँ मार्कर रखा गया, तो प्रकाश किरण इससे अंदर नहीं जा सकता है, प्रकाश किरण जो भी आएगा उससे ऊपर आएगा। इधर से जो प्रकाश किरण गया है इससे प्रकाश किरण ऊपर नहीं जाएगा, प्रकाश किरण क्या होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक शैडो बन रहा है, डार्कनेस यही नहीं दिखेगा, प्रकाश किरण क्या होगा, इससे ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर रहेगा और प्रकाश किरण इससे नीचे रहेगा। इसको यदि हम स्क्रीन पर देखें तो क्या होगा, इस प्रकार का दिख रहा होगा। यदि ये क्या हो, गोल होगा तो यहाँ पे गोल सा बन रहा होगा, गोलाकार शैडो बन रहा होगा। तो ये जो शैडो है ये क्या होगा, कैसा शैडो होगा, ये बिल्कुल डार्कनेस शैडो होगा। ये कैसा होगा, बिल्कुल डार्क शैडो होगा। यदि इसी प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं, इसमें यदि पूछेगा कितना बड़ा शैडो, अब इसमें क्या होगा कि इस मार्कर को, इस वस्तु को, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे उधर लेके जाएंगे, जैसे उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, फैलेगा ना, ये क्या होगा, फैलेगा। जैसे उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, फैलेगा। फैलेगा मतलब इसको जैसे ही उधर लेके जाएंगे तो शैडो की जी ये जो छाया होगा, छाया क्या होगा, छोटा बनेगा, शैडो छोटा बनेगा, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, और फैलेगा और बड़ा होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, शैडो इंक्रीज करेगा। यदि इसको जैसे इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे इसको, तो शैडो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये रेखा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा ना, सटेगा। इसको सपोज यहाँ पे लाते हैं, यहाँ ला दिए हैं, तो अब क्या होगा, प्रकाश किरणें तो छोटा हो गया, शैडो छोटा हो गया। यदि यही प्रकाश किरण यदि यहाँ लेके चले गए, यहाँ से यहाँ लेके आ गए वस्तु को, इसको डोल कहाँ पर ले गए, यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश किरण बड़ा हो रहा है, शैडो बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ से जिसको सोर्स की तरफ लेके जाएंगे शैडो बड़ा होगा, यदि ऑब्जेक्ट को सोर्स से, पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत से दूर लेके जाएंगे तो शैडो छोटा बनेगा। ये किसके लिए था, पॉइंट सोर्स के लिए। अब देख लेते हैं एक्सटेंडेड सोर्स के लिए क्या होगा। एक्सटेंडेड सोर्स में देख लेते क्या होता है। यहाँ वस्तु है, ये क्या है,
एक्सटेंडेड सोर्स, बड़ा स्रोत है। किसका? प्रकाश का। प्रकाश का ये बहुत बड़ा स्रोत है। जैसे ट्यूबलाइटर जैसे है ना, बहुत बड़ा स्रोत है, तो ये उसी प्रकार ट्यूबलाइट ये सपोज करेंगे कि क्या है, बहुत बड़ा स्रोत है। जब ये बहुत बड़ा स्रोत होगा, बड़ा स्रोत होगा, तो इसमें क्या होगा, इसके सामने एक उससे भी बड़ा एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, उससे भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या स्क्रीन है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका शैडो यहाँ पे बनेगा, इस स्क्रीन पे बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये जो यहाँ से एक प्रकाश किरण, इसमें बहुत सारे, बड़ा स्रोत मतलब क्या, इसमें बहुत सारे छोटा छोटा लाइट होगा, बहुत सारे लाइट होगा छोटा छोटा। जैसे ट्यूब लाइट में होता है बहुत सारे छोटा छोटा लाइट, उसी प्रकार इसमें बहुत सारे छोटा छोटा लाइट होगा। जब इससे प्रकाश किरण निकलेगा तो कहाँ से, इससे टच करते हुए, इसको टच करते हुए यहाँ आ जाएगा, और एक यहाँ से टच करते हुए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से जो प्रकाश किरण एक टच करके यहाँ पे आया है, दूसरा क्या होगा, इधर भी तो जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इससे भी तो एक इधर से भी आएगा, यानी एक प्रकाश किरण यहाँ से इधर भी आएगा। अब इसके बीच में देखना है क्या होगा, ये क्या था, स्क्रीन है। इसमें देखना क्या है, कोई भी प्रकाश किरण इसके, ये जो है इसके अंदर नहीं आएगा। कोई भी प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण क्या होगा, इसके अंदर तो नहीं आ सकता है। अब ये इतना भाग बच रहा है और ये इतना भाग बच रहा है, ये क्या है, इसमें देखना है। तो इसमें यही देखना है कि ये जो प्रकाश किरण जैसे यहाँ पे आया है, इसके भी जितना भी पॉइंट होगा ना, उस पर एक बार एक ही प्रकाश किरण पड़ सकता है। कैसे, तो यदि इसका प्रकाश किरण यहाँ पड़ा है, इससे जैसे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इसका प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगा, फिर इससे जैसे नीचे आएगा तो उसका प्रकाश किरण ऊपर पड़ेगा, फिर इधर नीचे आएगा तो उसका प्रकाश किरण इधर पड़ेगा, फिर यहाँ आएंगे तो उसका प्रकाश किरण इधर आएगा। तो यानी एक पॉइंट पर किसी एक ही बल्ब का प्रकाश किरण यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक किसी एक प्रकाश का बल्ब आ रहा है, यानी इसके बीच में तो कोई प्रकाश किरण नहीं आएगा, परंतु इसके बीच में है किसी एक पॉइंट पे कोई एक ही प्रकाश किरण आ पा रहा है। उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, तो इसके ऊपर बिल्कुल उजाला होगा, इसके ऊपर क्या होगा, बिल्कुल उजाला होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो अब सब प्रकाश किरणें पहुँचेगा। यहाँ जितने प्रकाश किरणें चलेगा सब यहाँ पहुँचेगा, इधर जितने प्रकाश किरणें चलेगा सब यहाँ पहुँच जाएगा, परंतु इसके बीच में जो है एक पॉइंट पे एक ही प्रकाश किरणें पहुँच रहा है। इसको यदि हम शैडो यहाँ पे बनाना चाहेंगे, तो क्या होगा, ये जो बीच वाला भाग है, ये क्या था, बीच वाला भाग, ये बिल्कुल डार्क होगा। ये क्या होगा, ये बिल्कुल डार्क होगा, और बाहर वाला जो है ये क्या होगा, हल्का डार्क होगा, और बीच वाले भाग ये कितना था, ये बिल्कुल डार्क होगा, ये बिल्कुल डार्क होगा, और ये क्या होगा, आधा डार्क होगा। यहाँ पे कुछ कुछ प्रकाश किरणें पहुँच रहा है, और यहाँ पे ये बिल्कुल पूरा उजाला होगा। जैसे इसको देख सकते, इसको कैसे देखेंगे, अब जैसे इस मार्कर को देखिए, अब इस मार्कर में क्या हो रहा है, शैडो पे ध्यान दीजिएगा, शैडो पे जैसे दूर लेके जा रहे हैं, जैसे दूर लेके जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बीच में क्या दिख रहा है, बीच में दिख रहा है पूरे बिल्कुल बिल्कुल डार्क दिख रहा है। इसका मतलब बीच में जहाँ भी डार्क दिख रहा है, पीछे जितना भी लाइट है, उस लाइट का एक भी प्रकाश किरण इस पे नहीं पहुँच रहा है, पीछे वाला लाइट का एक भी प्रकाश किरण
एक भी प्रकाश किरण इस बीच वाले डार्क पे नहीं पहुंच रहा है। इसके जस्ट बगल में क्या है, हल्का डार्क दिख रहा होगा, हल्का हल्का डार्क दिख रहा है इसके इधर और इसके इधर और यहाँ पर, यानी इसके जो बगल बगल हल्का 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 डार्क दिख रहा है, उसमें किसी एक पॉइंट पे कोई एक ही लाइट रे एक टाइम पे पहुंच रहा है, किसी एक पॉइंट पे कोई एक ही लाइट पहुंच पा रहा है, जिसके कारण क्या है कि यह हल्का डार्क हो गया है। और बीच में कोई भी प्रकाश किरण नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण ये बिल्कुल डार्क है। और उसके बाहर यानी ये वाला सतह है, ये ब्लैक बिल्कुल क्या है, ये वाला होगा। और ये वाला क्या होगा, ये जो बगल वाला आपको दिख रहा है हल्का डार्क, और इसके बगल में जो भी है इसके साइड बिल्कुल उजाला है, तो यही है। यानी इस बोर्ड को एक स्क्रीन मान लिए है, इस पर एक शेडो भी बना के दिखा दिए हैं। तो इसी प्रकार हो जाएगा। यदि छोटा, अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे इस ऑब्जेक्ट को उधर लेके जाएंगे, जैसे जैसे इसको हम अपने बल्ब की ओर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, शेडो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, शेडो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसको जैसे नज़दीक जा रहे हैं तो शेडो छोटा हो रहा है, इसे जाने पे शेडो बड़ा हो रहा है। तो ये सब फिनोमिना देख सकते हैं। इसको छोटा लेंगे तो उसमें क्या होगा, यदि इसको छोटा लेंगे तो उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी इसी तरह डायग्राम बना के देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह रिसर्च बेस्ड क्लास हम बताते रहेंगे। आप पढ़ भी लिए हैं तो फिर भी आपको लगेगा कुछ ना कुछ नया सीखे हैं। बाकी शैडो फॉर्मेशन के बारे में और भी देखेंगे अगले क्लास में, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे। जो भी सारे टॉपिक हैं एक एक करके सब अगले क्लास में देखते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए।